बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णम रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि बोधिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो बार पवित्र नाम का स्मरण और उच्चारण करके अंतःकरण को पवित्र करेंगे और उसके बाद कथा का रसास्वादन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल
व्यसन 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यसन वो होता है जो किसी के कहने से कभी कभी कर लिया जाता है। जैसे किसी ने कहा थोड़ा सा मद्यपान, थोड़ी सी शराब पी के देखो। नहीं, इच्छा नहीं है। अरे थोड़ी सी पी करके देख लो। उसके कहने से थोड़ी सी शराब पी ली, ये एक व्यसन का प्रकार हो गया। दूसरा व्यसन का प्रकार वो है जो शौकिया होता है। प्रायः 4 लोगों के बीच में बैठ करके अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए प्रायः लोग जाम पिया करते हैं, शराब पिया करते हैं। ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार वो होता है जिसके बिना रहा नहीं जाता। किसी न किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण शराब चाहिए। टमाटर पर अगर 5 रुपए किलो की महंगाई हो जाए तो न्यूज़पेपर्स में लोगों के बीच में खलबली मच जाती है। और शराब पर 70% तक महंगाई कर दी। किसी ने चूं नहीं की। क्यों नहीं की? कि जो पीने वाले हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 70 नहीं 700% भी बढ़ा दो, चाहे सोशल डिस्टेंस छोड़ना पड़े, चाहे डंडे खाने पड़े, अगर जीवन है तो शराब चाहिए। जुनून है बंधुओं। लगभग यही स्थिति प्रभु के सत्संग की है, कथा की है, संकीर्तन की है। एक वो लोग हैं, चलो आज चलते हैं, राम कथा को सुनते हैं। अरे नहीं, इच्छा नहीं है, समय नहीं है। जो कर जतन जाय तह कोई, तो जाते ही नींद जुड़ाई ओई। और जो बहोरे कोई पूछन आवा, तो सर निंदा करता ही बुझा। किसी की कहने पर जबरदस्ती पहुंच गए राम कथा के पंडाल में, सुना, अनसुना, आधे मन से सुना, थोड़ी बहुत देर सुना और चल दिए। ये व्यसन भरपूर व्यसन नहीं है। कुछ व्यसन, कुछ लोग ऐसा व्यसन करते हैं जो शौकिया दिखाने के लिए करते हैं। वैसे आदि नहीं है, लेकिन जहां 4 लोग बैठे होंगे वहां अपना रुतबा दिखाने के लिए एक पैक जरूर ले लेंगे। इसी तरह से अधिकांश लोग हम इसी प्रकार के हैं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को काम के, किंकर कंचन को मन में कोई बहुत ज्यादा तमन्ना नहीं है व्यसन की, लेकिन समाज बैठा हुआ है, भक्त लोग बैठे हुए हैं, उनको दिखाने के लिए कि हम भी भक्त हैं, हम भी कथा सुनते हैं, हम भी धार्मिक हैं। आराम से बढ़िया सा दुपट्टा ओढ़ करके बैठेंगे, ताली बजाएंगे। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। और अगर नहीं भी कथा होगी तो चलेगा।
और तीसरी प्रकार के लोग वे हैं जिनका जीवन ही कथा है। बिना कथा के जो रह सकते ही नहीं, चाहे कहीं मिले कैसे भी मिले। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। चाहे कितनी ही महंगी मिले चाहिए। भगवान शिव को कितना परिश्रम करना पड़ा, कैलाश पर्वत से दंडकारण्य आना पड़ा, कितनी महंगाई, कितना परिश्रम, लेकिन चाहिए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं, लेकिन इतने रसिया हैं कि कालनेमी के जाल में फंस गए। रामचरित सुने वे को रसिया, राम रखन सीता मन बसिया, राम रखन सीता मन बसिया। मुझे स्मरण इसलिए आता है कि मैं तीनों प्रकार के श्रोताओं को देखता हूं। एक श्रोता वो है जो रात के 12 बजे तक 1 बजे तक प्रतीक्षा करते हैं, राम कथा आदि होगी, राम कथा आदि होगी। दूसरे श्रोता वो है जो जब समय मिल जाएगा शाम को, सुबह, दोपहर कथा सुन लेंगे। और तीसरी प्रकार के श्रोता वो हैं, इतने लॉकडाउन में भी समय ही समय है, लेकिन 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का निकल गया, नहीं समय मिला, फिर सुन लेंगे। 3 प्रकार के श्रोता हैं, 3 प्रकार के व्यसन हैं। और बंधुओं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलने वाला है, ये भी गोस्वामी जी ने लिखा। तिन कह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण सम प्रिय रघुराई, जाहि प्राण सम प्रिय रघुराई। मेरे भोलेनाथ और कागभूषण जुनून वाले श्रोता हैं, जुनून वाले रसिक हैं। चाहे डंडे खाने पड़े, चाहे लाइन में लगना पड़े, चाहे कितनी ही महंगी लेनी पड़े, लेकिन चाहिए। भोलेनाथ और कागभूषण दोनों मनुष्य वेश बना करके अयोध्या की गलियों में घूमते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे प्रभु धीरे धीरे बढ़ने लगे। और यहां पर गोस्वामी जी ने एक इतना सुंदर सूत्र दिया है बंधुओं। यद्यपि हम कथा को अब थोड़ा शीघ्रता से आगे ले चलेंगे, क्योंकि अब लगभग 1 माह पूरा होने को है। मैंने 1 वर्ष के लिए कहा था कि पूरा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस गति से 1 वर्ष में भी ये अनुष्ठान हो पाएगा, और होना भी नहीं चाहिए अनुष्ठान। ये तो निरंतर होने वाली चीज है, लेकिन फिर भी, लेकिन क्या करें, जब भी कोई सूत्र सामने आता है ना, गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र यहां पर दिया। अरे मन क्रम बचन छाणे चतुराई, मन क्रम वचन छाणे
भगवान कृपा कब करेंगे? कथा के साथ साथ थोड़ी आध्यात्मिक साधना के भी सूत्र सीखते चलना है। अगर आध्यात्मिक पथ पर चलना है तो, और ऐसे लोगों की प्रतिशत मात्रा मैं समझता हूं 10 या 5% से ज्यादा नहीं है। लेकिन राम कथा जब मैं कह रहा हूं तो सभी लोगों के लिए है। हो सकता है 2%, 5% लोग इस कोटि के भी हों, तो मेरा कर्तव्य है सभी के लिए सभी चीज। प्रभु कृपा कब करेंगे? लोग कहते हैं भगवान की कृपा। भगवान कृपा करेंगे जब हम 500 रुपए की लड्डू चढ़ा देंगे तब, या हम एक 10-5 लाख का हार चढ़ा देंगे तो प्रभु कृपा कर देंगे? क्योंकि प्रभु ने कभी हार देखा नहीं है, और जो हार हम चढ़ा रहे हैं वो हमने हमारे बाप का बनाया हुआ है, वो प्रभु की संपत्ति नहीं है। बंधु, हम क्या प्रभु को चढ़ाएंगे? सीकर तय त्रयलोक सुपासी, जिसके बिंदु मात्र से सारे संसार का ऐश्वर्य है, हम उसको ऐश्वर्य दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु की कृपा हमको पैसे से मिल जाए। पैसे से खरीदने की कोशिश तो दुर्योधन ने भी की थी। जिस समय भगवान द्वारकाधीश दूत बनकर के आए हैं, दुर्योधन ने प्रयास किया द्वारकाधीश को खरीद लिया जाए। धन और संपत्ति के माध्यम से ऐश्वर्य को दिखा करके इंद्रप्रस्थ में ऐसा भव्य स्वागत, द्वारकाधीश को खरीदने की कोशिश की। किसी तरह से द्वारकाधीश हमारे पक्ष में मिल जाए, क्योंकि इस बात को दुर्योधन भी जानता है कि जिस पक्ष में द्वारकाधीश हैं विजय उसी की होगी, क्योंकि उस समय नारायणी सेना अजय सेना है, और द्वारकाधीश जैसा कोई न तो सारथी है, नंबर 1 के सारथी हैं द्वारकाधीश, और नंबर 2 के सारथी हैं शल्य। विश्व में उस समय रैंकिंग में डिप्लोमेसी द्वारकाधीश से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। अच्छी तरह जानता है दुर्योधन किसी तरह से द्वारकाधीश को अपनी ओर मिला लिया जाए। भव्य स्वागत किया, सड़कों पर फूल बिछा दिए गए। मैं बता रहा हूं प्रभु कैसे वश में होते हैं। विदुर और सुलभा इस समय बहिष्कृत हैं। 12 वर्ष जब तक अज्ञातवास और वनवास हुआ है पांडवों का, राजकीय सुख लेने से मना कर दिया है विदुर ने। यद्यपि मंत्री हैं, सेवा की है, तपश्चर्या की है। विदुर की पत्नी सुलभा ने कहा है, नाथ, मैंने सुना है द्वारकाधीश दूत बनकर के आ रहे हैं, क्या वो अपनी कुटिया पर भी आएंगे? विदुर ने कहा, पगली, पहले हम राजमहल में रहते थे, अब हम जंगलों में कुटिया में रहते हैं। यहां तो द्वारकाधीश का रथ भी नहीं आ सकता। ऐसे सपने देखना छोड़ दो। सुलभा को संकोच हुआ। दुर्योधन का आदेश हुआ है, सारी प्रजा द्वारकाधीश के दर्शन के लिए, पुष्प वर्षा के लिए सड़कों पर खड़ी है। द्वारकाधीश का रथ आया, चारों ओर से द्वारकाधीश की जय जयकार होती हुई। बंधुओं, प्रभु किस पर कृपा करते हैं? वो कोई वीवीआईपी नहीं होता, वो कोई हाईलाइट होने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो तो कोई पागल होता है जिसे कोई जानता भी नहीं। वो तो कोई छुपा हुआ हीरा होता है। पुष्पों की वर्षा होती है, लेकिन द्वारकाधीश किसी ओर देखते नहीं है। सुलभा ने विचार किया, विदुर जी कृष्ण को अपना भतीजा मानते हैं,
मेरे ऐसे भाग्य तो नहीं है कि श्याम मेरे घर पर आए, लेकिन फिर भी प्रेम के कारण सुलभा ने जैसे ही द्वारिकाधीश का रथ निकट आया, सुलभा ने द्वारिकाधीश को आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, नेत्र ही नेत्रों में। द्वारिकाधीश किसी और देखते ही नहीं, लेकिन जैसे ही सुलभा की दृष्टि मिली, द्वारिकाधीश मुस्कुरा गई। और बंधु, सुलभा ने यहां पर द्वारिकाधीश को आमंत्रण दिया है, मेरे श्याम पधारो श्याम कुटिया में, हृदय मंदिर सजाया है, पधारो श्याम कुटिया में, हृदय मंदिर सजाया है, तुम्हारे वास्ते आसन विमल मन का बिछाया है, लिए जल नेत्र पात्रों में, खड़े पद पद्म धोने को, लिए जल नेत्र पात्रों में, खड़े पद पद्म धोने को, पहन लो प्रेम का गजरा, बहुत सुंदर सजाया है, पहन लो प्रेम का गजरा, बहुत। आओ श्याम, तुम्हारी चाची की विनती है, तुम्हारे चाचा जी को बहुत संकोच है, अगर आ सको तो आ जाना श्याम, अगर इस संबंध को मानते हो तो आना। द्वारिकाधीश ने आंखों ही आंखों से इशारा किया, चाची चिंता मत करो। सारी की सारी जनता स्वागत करके अपने अपने घरों पर गई है। सुलभा लौट करके अपनी जंगल में कुटिया में आई हैं, और उधर बंधुओं कौरवों की सभा में वार्तालाप हुआ है। दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया कृष्ण को खरीदने का, और ये बात मैं बहुत निसंकोच और निर्भीक रूप से इस मंच से कहना चाहता हूं, जिन लोगों को गर्व है कि हम तो पैसे से परमात्मा को भी खरीद लेंगे, बंधुओं ध्यान रखना, ईसा मसीह ने एक बात कही थी, सुई के जो छेद होता है उस छेद में होकर के ऊंट का निकलना संभव है। ईसा मसीह के शब्द है, सुई के छेद में होकर के ऊंट का निकलना संभव है, लेकिन किसी अभिमानी व्यक्ति और धनवान व्यक्ति के धन के गर्व में प्रभु का आना असंभव है, संभव ही नहीं। दुशासन के महल में व्यवस्था है, भगवान द्वारिकाधीश ने सब कुछ ठुकराया है। मैं महाभारत और श्रीमद् भागवत की कथा नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल उस चौपाई की व्याख्या कर रहा हूं। बहुत प्रयास किया दुर्योधन ने रोकने का भोजन के लिए, द्वारिकाधीश नहीं रुके। कहां पहुंचे हैं? अपनी चाची सुलभा की कुटिया में। मन क्रम बचन छाणे चतुराई, भजत कृपा करी
सुंदर व्याकरण का शब्द है। भजते ही मन से, कर्म से, वचन से, चतुराई को तो छोड़े, प्रभु को एक बार स्मरण करें। भजने का मतलब स्मरण करें, प्रभु की कृपा आना प्रारंभ है। प्रभु की कृपा वहीं रुकी हुई है। आजकल एक संत जी कहते हैं ना कि तुम्हारी कृपा वहां रुकी हुई है। मैं कहता हूं हमारी कृपा कहां रुकी हुई है? हमारी कृपा वहां रुकी हुई है जहां मन, क्रम और वचन की चतुराई छिपी हुई है। उसको हटाओ। भजत कृपा कर हैं रघुराई। और उधर माँ कौशल्या ले कभी तो गोद में लेती हैं। ये कौशल्या के अहोभाग्य है। ले उछंद कबहू कहलरावे, कबहू पालने घाले झुलावे, कबहू पालने घाले झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सोत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। माँ का सौभाग्य है अपने लाडले को कभी पालने में, कभी गोद में। ये जब मेरे प्रभु घुटनों चलना सीख गए हैं। और एक बार की बात, चौपाइयों को बड़े प्रेम से गो, और रामचरितमानस का और उधर श्रीमद् भागवत का, दोनों का अद्भुत प्रसंग है। एक बार जननी हनवाए, करे सिंगार पलन पौड़ाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
माता शत्रुपा ने प्रभु से वरदान में मांगा है, प्रभु मेरा विवेक बना रहे। और प्रभु ने वरदान दिया है, मां चिंता मत करो, मेरे अनुग्रह से तुम्हारा विवेक हमेशा जागृत रहेगा। और उस विवेक को जागृत करने का समय आया है। एक बार में मैया ने अपने लाडले को श्रृंगार करके पालने में लिटाया है। एक दृष्टि लाडले की ओर है, लाडला सो रहा है, मेरे प्रभु श्री राम सो रहे हैं। मैया ने सोचा ऐसे में थोड़ा सा घर का कामकाज निपटा लें। कुल देवता के लिए, इष्ट देवता के लिए, सूर्य देव के पूजन के लिए मैया ने स्नान किया। स्नान करके पूजा की। लाला को कहां लिटाया है? आंगन में, जहां पूजा का मंदिर है। लाला की ओर दृष्टि निरंतर है। और जैसे ही मां ने इष्ट देव की ओर मुंह किया, वहां पर भोग लगाने के लिए प्रसाद नैवेद्य चढ़ाया है अपने कुल देवता के लिए। और लाला को देखते हुए, मेरा लाला तो अभी सो रहा है ना, मैया ने सोचा चलो चल करके थोड़ा सा रसोई में थोड़ा सा और कुछ काम देखें। मैया पहुंची है रसोई में और उसी समय बहुरे मात तहवा चली आई। और जैसे ही रसोई में पहुंची, मां के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। भोजन करत देख सुत जाई। मेरा लाला अभी उठ करके बैठने लायक नहीं हुआ। अभी अभी मैं पालने में लिटा करके आई थी और वहां रसोई में रामलला बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। मैया घबरा गई जननी, ये क्या हुआ? ये मेरा लाला है। दौड़ करके मैया फिर गई पालने के पास, मेरा लाला कहां है? और जैसे ही पालने में पहुंची, देखा बाल तहां पुनि सूता। मेरा लाला तो यहां सो रहा है। फिर वो कौन है? अरे इहां उहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हर्ष दीन मधुर मुस्कानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दो बालक एक साथ, दोनों मेरे ही बालक हैं। अंतर केवल इतना है, एक तो पालने में लिटने लायक है और एक वही बालक थोड़ा सा बड़ा रूप में बैठ करके रसोई में भोजन कर रहा है। मां घबरा गई। मां को पसीना आ गया। मां को चक्कर सा आने लगा। मां का दिल घबराने लगा। क्या हुआ? हे मेरे विधाता, ये मेरे एक साथ दो बंधुओं, ये प्रभु की माया है। मां को अभी अभी प्रभु दिखा के चुके हैं। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरा।
चाहे किसी को मालूम हो या ना मालूम हो, मां को तो मालूम है कि ये मेरा बेटा कौन है। भूल गई मां। ये प्रभु की कृपा है। कब किसको भुलाना है, कब किसको स्मरण कराना है, बंधुओं प्रभु का स्मरण रखो। ये सब उसी के हाथ में है। ये बात मैं केवल अधिकारी श्रोताओं के लिए कह रहा हूं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। चिंता मत करो। भुला दिया मां को, और अब मां ऐसी घबरा गई, मेरा छोटा सा लाला दो रूपों में कैसे। और जैसे ही मां घबराई, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। जो भी हो, मेरे प्रभु इतने कोमल हैं। मां का कष्ट प्रभु पर देखा नहीं जाता है, चाहे मैया यशोदा हो, चाहे मैया कौशला हो। एक क्षण के लिए जैसे ही प्रभु ने देखा मैया परेशान है, दिखरावा मातहि बहुरी अद्भुत रूप अखंड रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड कोटि कोटि एक एक रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन कराया है प्रभु ने अपनी मां को, जो स्वरूप अर्जुन को भी नहीं दिखाया। अर्जुन को तो विराट रूप की एक झांकी दिखाई थी और अर्जुन ने वहीं पर पोज कर दिया, रोक दिया। प्रभु इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता। उससे भी बड़ा सौभाग्य दिया है मां कौशल्या को। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। क्या मेरे प्रभु का ऐश्वर्य है। एक नहीं, अनकाउंटेड। अगणित रवि, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों शिव, करोड़ों ब्रह्मा, अनेक समुद्र, अनेक पर्वत। तन पुलकित मुख बचन न आवा। मां तो घबरा गई, आंखें बंद कर ली, थर 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 कांपने लगी। नयन मूंदी चरणन सिरुनावा। हे विधाता, ये मेरे घर में कौन सी आपत्ति आई है। मैं गुरुदेव वशिष्ठ को बुला करके जरूर इसका कुछ न कुछ नजर उतरवाऊंगी, कुछ न कुछ इसका तोड़ करवाऊंगी। ये मेरे घर में क्या हो गया। जिस दिन से लाला आया है, प्रभु ने देखा विस्मयवंत देखी मैं तारी भय बहुरी शिशु रूप खरारी। विस्मयवंत देखी मैं तारी भय बहुरी शिशु रूप खरारी। स्तुति करी न जाए भय माना जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई यह जन कहतहु कहसी सुनु माई। यह जन कहतहु कहसी सुनु माई। बंधुओं, ये प्रभु की दिव्य लीलाएं हैं।
जिसने अनुभव किया है केवल और केवल वही जान सकता है, दूसरा जान सकता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे को जलाने के लिए मना है। प्रभु जब भी अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, जब भी अपनी अनुभूति कराते हैं, जब भी रियलाइजेशन कराते हैं, योग मार्ग में भी ऐसे स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस हैं। जो भी कुछ मेडिटेशन में देखा है, ध्यान में देखा है, किसी दूसरे को कहना नहीं। मां ने देखा, और बंधुओं अगर मैं केवल यहीं पर कथा की व्याख्या करता रहूं ना, ईमानदारी की बात यह है कम से कम 1 महीने की कथा केवल यहीं पर चलती रहेगी। कथा का सार है, पूरी गीता है। मां सोचने लगी, जगत पिता में सुत कर जाना। जरा श्रीमद् भागवत से जोड़े बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता से जोड़े। जिस समय भगवान द्वारिकाधीश प्रयाण कर गए हैं, अर्जुन ने जो विरोह और पांडवों में जो विरह हुआ है, वियोग हुआ है, जिस समय भगवान ने विराट रूप दिखाया है अर्जुन को, उस समय अर्जुन ने भयभीत होकर के यही कहा है। यही मां कौशल्या कह रही है, ये मैंने क्या किया। जगत पिता में सुत कर जाना। जो संसार का पिता है, जो जगतपति है, जगत पिता है, उसको मैंने अपना बेटा मानने की भूल की। प्रभु ये चाहते नहीं। प्रभु की लीला में रसभंग होता है। मां ने कहा, बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं कभी भी तुमको डांटूंगी नहीं, मैं कभी तुमको प्यार करने का साहस नहीं करूंगी, मैं कभी तुमको स्तनपान कराने का साहस नहीं करूंगी। क्षीर सागर में शयन करने वाले, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले मेरे प्रभु ने कहा, नहीं मैया, हरि जननी बहुविधि समुझाई। मां मैं वहां पर बोर हो जाता हूं, इसलिए तो यहां पर आया हूं। लेकिन मां एक बात का ध्यान रखना, ये तुमने जो भी कुछ देखा किसी दूसरे को मत बताना। मां कौशल्या ने कहा, मैं तो किसी दूसरे को नहीं बताऊंगी, लेकिन लाला मेरी भी एक प्रार्थना है। और क्या प्रार्थना है? बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहूँ व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी, प्रभु मोहि माया तोरी। बेटा मुझको ये तुम्हारी ऐसी माया फिर कभी दोबारा दिखाई न दे। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो मां, ये सौभाग्य तो केवल एक बार मिलता है। और बंधुओं, शेयर करना चाहिए या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु की प्रेरणा है। लोग कभी कभी जब मेडिटेशन के रियलाइजेशंस बताते हैं ना, और फिर ये कहते हैं कि उस समय तो बड़ा प्रत्यक्ष, बहुत आनंद से ये सब कुछ था, अब लगता है कि वो सही था या गलत था, सपना था या। मैंने कहा, यही तो प्रभु की कृपा है। प्रभु जितना जनाना चाहते हैं, जितना स्मरण करवाना चाहते हैं, उतना ही रहता है। मां भूल गई, प्रभु को जब जहां जैसे रखना है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
चाहें 100% सरेंडर। आपको स्मरण कराना है स्मरण कराइए, आपको भुलाना है आप भुला दीजिए। प्रभु थोड़े से और बड़े हुए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने आकर के मेरे प्रभु का, चारों भाइयों का चूड़ा कर्म संस्कार कराया है। और अब मेरे लाला, मेरे रामभद्र, मेरे रामलला महाराज दशरथ के आंगन में उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं, चलने का अभ्यास कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए। मैया यशोदा, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा। बंधु, कथा चाहे राम की हो या श्याम की हो, इसमें भेद नहीं है। चाहे सूर्य ने लिखा हो, चाहे तुलसी ने लिखा हो, चाहे किसी और भक्त ने लिखा हो, कथा मेरे प्रभु की ही है। चाहे उधर श्याम चलना सीख रहे हैं, चाहे इधर राम चलना सीख रहे हैं। महाराज दशरथ के आंगन में आज महाराज दशरथ अपनी चौकी पर बैठे हैं। रामभद्र को महाराज दशरथ के आंगन में चारों भाइयों को चलाना सिखा रही हैं माताएं। एक एक उंगली पकड़ी है तीनों माताओं ने, चारों राजकुमारों की। और लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे। जय हो। लाला की पैंजनिया बाजे रे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुख
भाइयों के साथ महाराज दशरथ की आंगन में चलने का अभिनय करते हैं, चलना सीख रहे हैं। जिसकी केवल संकल्प से सारी सृष्टि चल रही है, वो आज मां की उंगली का सहारा लेकर के क्या मां की महत्ता दी है प्रभु ने। मानो प्रभु कहना चाहते हैं, चाहे मैं भले ही सृष्टि को चलाता रहूं, लेकिन बिना मां के सहारे के वो ब्रह्म भी नहीं चल सकता। उंगली पकड़ ध्वजनिया लाला की पैजनिया लाला की पैजनिया मन क्रम बचन अगोचर जोई, मन क्रम बचन अगोचर जोई। दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा। नहीं आवत तजीबान समाजा, नहीं आवत तजीबान समाजा। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। झूम 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 पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। कौसल्या जब बोलन जाई, कौसल्या जब बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु चढ़ी पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चढ़ी पराई। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। मन से, वचन से, कर्म से जो परे है, व्यापक ब्रह्म जो व्यापक है, वही परमात्मा आज कहाँ है, कहाँ नाच रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ ठुमक रहा है। बोले दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। और यही झांकी तो भोलेनाथ को प्रिय है। द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। महाराज दशरथ बैठे हैं अपने सिंहासन पर, चौकी पर, अपने लाला के सुंदर बाल विनोदों को देखते हुए। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या भूख लगी है, कुछ लेकर के आओ ना। और मैया कौशल्या सोने की थाली में दधी और भात लेकर के आई है। महाराज दशरथ कैसे खा ले बिना लाला का भोग लगाए हुए।
और मेरे प्रभु अब ठुमक ठुमक करके भागना सीख गए हैं। प्रभु के कुछ और बाल सखा भी हैं और इतना भागना सीखी हैं। वैसे प्रभु शैतानी करते नहीं हैं, ये श्याम सुंदर नहीं है, ये तो बहुत मर्यादित हैं, लेकिन फिर भी बचपन तो बचपन है। प्रभु ने दिखाया बचपन शैतानियों का ही नाम है। महाराज दशरथ ने कहा, अरे रामभद्र, प्यारे राम, आओ ना, आओ मेरी गोद में बैठ करके भोजन करो। भोजन करत बोल जब राजा। महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे हैं, उन्हें लगता है कि जैसे मैं अयोध्या का राजा हूं और ये मेरा लाला भी मेरी आज्ञा को मान लेगा। ज्ञान का प्रतीक है महाराज दशरथ। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा, पिताश्री क्षमा करना, मैं किसी की आज्ञा में आने वाला नहीं हूं, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई ज्ञानवान हो। भोजन करत बोल जब राजा। प्रभु आए, बोले नहीं आवत तज बाल समाजा। नहीं आए। महाराज दशरथ अपनी दधिओदन की थाली लेकर के बैठे हैं, नेवला मुंह के अंदर नहीं आ रहा। पहले लाला का भोग लगाएंगे। कौशल्य देवी, महारानी केकई, अरे सुमित्रे, जाओ ना, मेरे लाला को पकड़ करके लाओ, मेरे राजकुमारों को लाओ। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। मैया कौशल्या दौड़ी है अपने रामलला को पकड़ने के लिए। और बंधुओं, जरा इस झांकी की तुलना करें श्रीमद् भागवत से। मेरे श्याम ने वहां शैतानी की है, यहां प्रभु ने शैतानी नहीं की है। वहां श्याम सुंदर ने सारा का सारा मक्खन फैला दिया है, बानरों को खिला दिया है। मैया पकड़ने के लिए दौड़ी है यशोदा, मेरे श्याम पकड़ने में नहीं आए। और यहां मैया कौशल्या, बेटा रामभद्र आओ न। कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमुके ठुमुके प्रभु चले पराई। प्रभु भागने लगे। कौशल्या कौन है? भक्ति है। प्रभु दौड़ने लगे, दूर दूर भागने लगे। महाराज दशरथ हंसते हैं, अरे रामभद्र आओ ना। गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर चौपाई लिखी। निगम नेत शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। वेद भी जिसकी नीति नीति कहकर के स्तुति करते हैं। भगवान शिव और ब्रह्मा भी जिनका पार नहीं पाते, उन्हीं रामभद्र को पकड़ने के लिए, उसी अजन्मा ब्रह्म को पकड़ने के लिए, उसी अखिल ब्रह्मांड नायक को पकड़ने के लिए आज मैया जननी हठि धावा। मैया ने भी संकल्प कर लिया, लाला चिंता मत कर, मैं तुझको पकड़ करके ही दिखाऊंगी। और बंधु, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्रभु सारी सृष्टि को रोता हुआ देख सकते हैं, लेकिन मां को, मां का कष्ट नहीं देख सकते। वहां मैया यशोदा थक गई, लकड़ी फेंक दी, मेरे प्रभु बंधन में आ गए। और यहां पर मेरे प्रभु श्री राम ने देखा, पहले तो मैया से थोड़ा सा जॉगिंग कराई है। मैया थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो ना, आजकल घर में ही रहती हो और समय महल में ही रहती हो। मैया पीछे पीछे दौड़ी है। और जब मैया थकने लगी,
तो धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति की हंसी गोद बैठाए, भूपति की हंसी गोद बैठाए। धूल में सने हुए मेरे राम भागे, गिर पड़े, फिर मैया भागी, फिर गिर पड़े। धूल में सने हैं, अयोध्या की धूल में, ब्रज की धूल में। ये धूल नहीं है बंधुओं, ये तो सारे की सारी बीमारियों का, सारी बीमारियों का समाधान है। अब चेत चेत चित्रकूट ही चल, अवनि विलोकी राम पद अंकित, वन बिलोकी रघुवर विहार थल। बंधु कितने 5000 वर्ष हो गए मेरे श्याम सुंदर को गए हुए, आज भी अरे भारतीयों की बात जाने दो, हमको तो गर्व है, हम लोग तो अनजान हैं, क्योंकि घर का जोगी जोगना होता है ना। आज भी देखिएगा विदेशी पाश्चात्य देश के लोग आज भी आते हैं, मैंने स्वयं देखा है, चाहे होली महोत्सव हो, चाहे फाग महोत्सव हो, चाहे सावन का महोत्सव हो, ब्रज की रज को पोटली में भर भर करके ले जाते हैं। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रज राज हमें ब्रज धूल बना। ये धूल नहीं है, ये चंदन है, ये अमृत है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। जिस समय गोपियों को समझाने के लिए आए हैं उद्धव जी, क्या लेकर के गए हैं? जब चलने लगे गोपियों से कहा आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइएगा। गोपियां पीछे हटी हैं। उद्धव ने अपना पीतांबर बिछाया है जमीन पर ब्रज की धूल में, और गोपियों के चरणों की धूल को लेकर के, उस ब्रज की पवित्र धूल को बांध करके पीतांबर में उद्धव लेकर के गए हैं। उसी धूल में सने हुए मेरे श्याम धूरे भरे अति शोभत श्याम जूते शिवनी शिव सुंदर, सिर सुंदर चोटी और खेलत खात फिर। रसखान ने वर्णन किया, रसखान ने झांकी को देखा, और वही झांकी धूसरे धूल भरे तनु आए। प्रभु मां जबरदस्ती पकड़ करके लाई है। महाराज दशरथ खिलखिलाते हुए, अच्छा राम अपनी मैया की बात को मानेगा, पिता की बात को नहीं मानेगा ना? प्रभु श्री राम ने कहा भक्ति के बंधन में तो आ गया हूं पिताजी, लेकिन टिकूंगा नहीं आपके पास। भूपति बिहसी गोद बैठाए। महाराज दशरथ ने धूल में सने हुए श्री रामभद्र को अपने गोद में बिठा दिया, और जैसे ही बिठाया प्रभु श्री राम का भोग लगाने के लिए महाराज दशरथ ने एक चम्मच से जैसे ही दधी और ओदन, दधी और चावल मिलाकर के मेरे प्रभु का भोग लगाया है। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाए, दधियोदन लपटाए। मेरे रामभद्र की बस यही चंचलता है श्री राम की मर्यादा की लीला में। इसके आगे तो मेरे प्रभु की चंचलता शांत हो गई। भोजन करत चपल चित क्या झांकी है। महाराज दशरथ जबरदस्ती भोजन करा रहे हैं, एक नेवला खाया है, लेकिन प्रभु का मन नहीं है।
चित्त चंचल है। महाराज दशरथ ने गोद में बिठाया और जैसे ही दूसरी चम्मच भरने के लिए थाली में झुके हैं, इत उत अवसर पाए, मेरे प्रभु ने देखा पिताजी ने मुझे छोड़ दिया तो भाज चले किलकत मुख, भागने लगे। मुझे यशोदा ने बीच में रोकने की कोशिश की, आधा दधी आधा चावल मुंह के अंदर है, आधा टपक रहा है, फैल रहा है, दधी ओदन लपटाए। आज प्रभु को भोजन करने दें। महाराज दशरथ का सौभाग्य, प्रभु की बाल लीलाएं होती हुई। आगे का वर्णन जैसी प्रभु इच्छा होगी आगे की कथा में करेंगे।